हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय और आपका मेरे इस चैनल अभयस कथा वाइब्स पर स्वागत है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जो एक प्रेम कहानी होकर भी डरावनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुकुल और स्मिता की प्रेम कहानी तो पूरे कॉलेज को पता थी। दोनों को एक दूसरे के साथ कहीं भी और कभी भी आसानी से देखा जा सकता था। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने डूब जाते थे कि उन्हें समय और जगह का होश ही नहीं रहता था। लेकिन उनका प्यार सच्चा वाला प्यार था, ट्रू लव। दिन बीतते गए, दोनों की पढ़ाई पूरी होती रही। एक दिन कॉलेज भी छूट गया। अब वही करियर बनाने की जद्दोजहद में दोनों लग गए। मुकुल की पारिवारिक पृष्ठभूमि उतनी मजबूत नहीं थी, तो वो आगे नहीं बढ़ सका। थोड़े मोड़े धक्के खाने के बाद एक प्राइवेट नौकरी में ठीक ठाक और उसकी पढ़ाई और उसके इंटरेस्ट के मुताबिक उसे जॉब मिल गई, तो मुकुल तो सेटल हो गया। लेकिन स्मिता सिविल सर्विसेज की तैयारी करती रही। अब उनका मिलना बहुत कम होता जा रहा था, क्योंकि दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग हो चुकी थी। मुकुल नौकरी में व्यस्त हो गया था और स्मिता अपनी आगे की पढ़ाई में। थोड़ा वक्त मिलता भी तो सिर्फ फ़ोन पर बातें ही हो पाती थी, क्योंकि मिलने में लोक लाज और समाज आड़े आ जाता। कभी गाहे बगाहे मुलाकात हो गई तो हो गई। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, उनके बीच की दूरियां भी बढ़ती जा रही थी। मुकुल के घर वाले उसके विवाह के लिए दिन ब दिन दबाव बढ़ाते जा रहे थे, और इसके ठीक उलट स्मिता के यहाँ ऐसा कुछ दूर दूर तक नहीं था। उसे अपना करियर जो बनाना था। खैर, वक्त बीता, मुकुल की शादी तय हो गई। मुकुल 1 से 2 हो गया। शादी में स्मिता भी आई और जाते जाते भारी मन से मुकुल को अलविदा कह गई। किसे पता था कि उन दोनों की ये मुलाकात आखिरी मुलाकात होने वाली थी। खैर, दिन बीते, महीने बीते और देखते देखते कई साल बीत गए। इस दौरान मुकुल का परिवार तो पूरा हो गया था। 2 से 4 हो चुका था वह। सुंदर पत्नी, 2 प्यारे बच्चे, ठीक ठाक कमाई भी हो जाती थी। मिला जुला कर वह अपने आप को भाग्यशाली मानता था। लेकिन उसके मन में अब एक ही कसक रह गई थी कि स्मिता कैसी होगी और वो क्या कर रही होगी। उसकी शादी हुई होगी या नहीं हुई होगी, क्योंकि वह मुकुल की ज़िंदगी को अलविदा जो कह चुकी थी। दरअसल वह नहीं चाहती थी कि मुकुल के पारिवारिक जीवन में उसकी वजह से कोई दिक्कत हो। अब मुकुल को कंपनी के काम से बाहर जाना भी हो जाता था, लेकिन 2-4 दिन के लिए नहीं। कई बार तो उसे महीनों लग जाते थे किसी और शहर में। चूँकि कंपनी के काम से जाना होता था, तो वह अकेले ही जाता था और फैमिली अपने शहर कोलकाता में रहती थी। इस बार मुकुल को भागलपुर जाना पड़ा। बहुत नाम सुना था भागलपुर का, और बहुत दिनों से उसका मन भी था कि वह भागलपुर जाए। आज जाना भी हो गया, कंपनी के काम से ही सही। ट्रेन से वह भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से वह टैक्सी लेकर सीधे कंपनी के एक गेस्ट हाउस पहुंचा। सामान वगैरह रख के थोड़ा फ्रेश हुआ और वहां के केयर टेकर को यह बोल कर वहाँ से निकल गया कि वह घूमने जा रहा है और देर रात ही वापस आएगा। केयर टेकर ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह ज़्यादा देर ना करे, रात में जल्दी लौट आए। लेकिन मुकुल ने उसकी एक न सुनी और निकल गया। आज उसका पहला ही दिन था उस नए शहर में, तो वह खूब फिरा, मूवीज़ वगैरह भी देखने गया। उसके कंपनी का जो गेस्ट हाउस उसे रहने के लिए मिला था, वह मेन शहर से थोड़ा अंदर की तरफ था। मूवी देखने के बाद, डिनर करने के बाद काफ़ी देर हो गई। फिर उसने सोचा कि घर कैसे जाऊं। काफ़ी देर होने की वजह से टैक्सी मिलना मुश्किल था। वह मेन रोड पर जाकर टैक्सी बोल के गाड़ी रोकने का संकेत दे रहा था, लेकिन टैक्सी हो तब तो रुके। फिर उसने लिफ्ट बोलना शुरू किया तो एक भले मानस ने बाइक पर लिफ्ट दी
और मुकुल को उसके गेस्ट हाउस से थोड़ा पहले वाले मोड़ पर छोड़ दिया। वहाँ से उसका गेस्ट हाउस तकरीबन 3 किलोमीटर दूर था। वह आदमी बोला कि यहाँ से आपको 2 किलोमीटर की दूरी तक के लिए ऑटो मिल जाएगा, उसके बाद की दूरी आपको पैदल ही तय करनी होगी, लेकिन कहीं और मत रुकिएगा क्योंकि आपका गेस्ट हाउस जिधर है उस एरिया के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। चूँकि वह बाइक वाला लोकल था, वहीं का नागरिक था, तो उसने मुकुल को समझाया। मुकुल वहाँ से ऑटो रुकवाया और उसे गेस्ट हाउस तक चलने को बोला। ऑटो वाले ने बोला कि वह वहाँ तक तो नहीं जाएगा, लेकिन गेस्ट हाउस से 1 किलोमीटर पहले वाले मोड़ तक छोड़ देगा क्योंकि उधर का रास्ता ठीक नहीं है। मुकुल बोला ठीक है चलो। ऑटो में बैठा तो देखा कि ऑटो के दोनों तरफ अंदर से फ़ोटो लगी है किसी की। मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर देखा तो दंग रह गया कि अरे ये क्या, यहाँ इस ऑटो में स्मिता की फ़ोटो लगी है जैसे कोई हीरोइन हो। वहाँ ऑटो वाले से जानने की कोशिश की कि वो लड़की कौन है, किसका फ़ोटो लगा हुआ है और उस लड़की का फ़ोटो यहाँ क्यों लगा है, लेकिन ऑटो वाले ने कुछ नहीं बताया और चुपचाप ऑटो चलाता रहा। ऑटो चलाते हुए मुकुल को उस मोड़ पे पहुँचा दिया और बोला कि यहाँ से आप पैदल ही चले जाइए, कहीं रुकिएगा नहीं। मुकुल ने सोचा ऐसा क्या है इस जगह में कि कोई बोल रहा है रात होने से पहले चले आना, तो कोई बोल रहा है कि बीच में कहीं रुकना नहीं, लेकिन माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे अपने मन में ही बड़बड़ाता रहा और ऑटो में स्मिता की फ़ोटो का दिखना और उसके बारे में कुछ ना बताना सब कुछ बड़ा रहस्यमयी सा प्रतीत हो रहा था। खैर ऐसी सोच विचार में मुकुल अपने ठिकाने की तरफ बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे मुकुल अपनी गेस्ट हाउस की तरफ आगे बढ़ता, रास्ता उतना ही सुनसान होता जाता। वह अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में भी सोच रहा था कि यहाँ इस भागलपुर में रहती है क्या, अगर यहाँ रहती है तो अपनी फैमिली के साथ रहती होगी या अकेले ही नौकरी के सिलसिले में रहती होगी। लेकिन ऑटो में उसका फ़ोटो क्यों? अब मुकुल को स्मिता की बहुत याद आने लगी। पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। ऐसा सोच के सुनसान रास्ते पर अकेले चलते चलते उसी के बारे में सोचने लगा। थोड़ी बियर भी पी ली थी, इसलिए उसी धुन में अपना पसंदीदा गीत गुनगुनाता चला जा रहा था। अब वह रुका। जैसे जैसे वो गाना गा रहा था उसे लग रहा था कि कोई उसका साथ दे रहा है गाने में, क्योंकि वह जो गीत गुनगुना रहा था वह गीत कोई और भी गा रहा था, मानो उसका साथ दे रहा हो, क्योंकि वह युगल गीत गा रहा था। उसके कदम थोड़ा ठिठके। रुक कर आवाज़ पहचानने का प्रयास करने लगा तो लगा कि अरे ये तो स्मिता की ही आवाज़ है, क्योंकि ये गीत कभी दोनों ने साथ साथ मिलकर गाया था और साथ साथ गुनगुनाते थे। आसपास कोई नहीं था और रोशनी भी थोड़ी ही थी, तो दिखाई ठीक से नहीं दे रहा था कि वह कहाँ है और कहाँ से गीत गुनगुना रही है। खैर स्मिता स्मिता मुकुल जोर जोर से पुकारने लगा। स्मिता कहाँ हो तुम, कहाँ से गाना गा रही हो? तो वो तो नहीं दिखी। सामने उस लड़की की हंसी सुनाई दी। वह बोली क्यों रुक गए मुकुल, मैं तो बहुत दूर थी, तुम्हारी आवाज़ सुनी तो दौड़ी आई इस गाने पर तुम्हारा साथ देने के लिए। याद है ना, ये गीत हम साथ साथ गाते थे। उसकी बात सुनकर मुकुल का गला जैसे रुंध सा गया और उन पुराने दिनों को याद करते हुए इमोशनल सा होने लगा। जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगा। तुम कहाँ चली गई थी स्मिता मुझे छोड़कर, और बहुत दूर थी, तो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई इस बियावान में? वह बोलने लगी अरे पगले रो मत। स्मिता ने बोला अरे पगले रो मत, मैं तो हमेशा से तुम्हारे ही आसपास थी,
तुमने कभी पुकारा नहीं तो मैं आई नहीं, आज याद किए तो देखो कैसे झट से आ गई। दोनों की बातें तो हो रही थी, लेकिन इमोशन में दोनों एक दूसरे की बातों में खोते जा रहे थे और दोनों के गाल आंसुओं से भीग रहे थे। लेकिन मुकुल स्मिता को देख नहीं पा रहा था। वह उसे देखता कैसे, वह दिख ही नहीं रही थी। उसने पूछा, तुम कहाँ हो स्मिता, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? पूरा रास्ता सुनसान, किसी का आना जाना नहीं, बस ये दो प्रेमी आपस में बातें करते रहे। लेकिन स्मिता दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही थी और लग रहा था जैसे वह कहीं आस पास ही हो। मुकुल के जोर देकर पूछने से कि कहाँ हो तुम, वह बोली, अरे यार मैं तो यही हूँ, यही तो हूँ मैं तुम्हारे सामने। पता नहीं तुम मुझे क्यों नहीं देख पा रहे हो, आओ बैठते हैं। मुकुल को लगा कि स्मिता उसका हाथ पकड़कर बैठा रही है और खुद भी उसके बगल में बैठ रही है। आधी रात में उस सुनसान सड़क के किनारे दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे, लेकिन मुकुल स्मिता को अब भी देख नहीं पा रहा था, सिर्फ उसे सुन पा रहा था। अब मुकुल को थोड़ा डर का एहसास होने लगा था, तो इस बार वो थोड़ा ज़्यादा जोर देकर स्मिता से पूछा कि तुम कहाँ हो, क्यों दिखाई नहीं दे रही हो? तुम्हारा गाना मुझे सुनाई दे रहा है, तुम्हारी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन तुम क्यों नहीं दिखाई दे रही हो? क्यों छुप रही हो? सामने आओ। स्मिता ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही बियर पी लिए हो। खैर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे गेस्ट हाउस तक छोड़ देती हूँ। मुकुल ने महसूस किया कि स्मिता के हाथ का स्पर्श एकदम बर्फ की मानिंद ठंडा है। स्मिता का हाथ और ठंडा, वो समझ नहीं पा रहा था कुछ भी, लेकिन सोचते सोचते उसके दिमाग की बत्ती जली। अब मुकुल का माथा ठनका और उसके मन में डर घर करने लगा था। वह सोचने लगा कि गेस्ट हाउस का रास्ता उसे तो ठीक से पता है नहीं, और ये कैसे जानती है वहाँ का रास्ता कि बोले चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देती हूँ। थोड़ा रुका और सोचने लगा कि स्मिता दिखाई भी नहीं दे रही है और मेरी मंजिल का पता भी उसे मालूम है। रात का अंधेरा और घर आता जा रहा था। मुकुल को स्मिता की सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो उसे देख नहीं पा रहा था। कभी तो मुकुल को लगता कि यह सब भ्रम है कि तभी उसके कदमों के साथ साथ उसकी ज़बान भी लड़खड़ाने लगी, मानो उस पर कोई नशा सा चढ़ता जा रहा हो। तुम कहाँ हो स्मिता, तुम कहाँ हो स्मिता, कहते कहते वो गिर पड़ा और काफ़ी देर बाद जब होश आया तो खुद को अपने गेस्ट हाउस के रूम में पाया और घड़ी देखा तो दोपहर के 12 बज रहे थे। मुकुल ने बहुत याद करने की कोशिश की कि वो अपने रूम तक कैसे पहुंचा। उसे कुछ भी याद नहीं आ पा रहा था। उसके गिरने के बाद क्या कुछ हुआ उसके साथ, वो कुछ याद नहीं कर पा रहा था, उसे कुछ नहीं याद आया। उसके बाद दिमाग में रात की एक एक घटना गूंजने लगी। ऑटो में स्मिता की फ़ोटो, फिर ऑटो वाले का उसके बारे में कुछ ना बताना, स्मिता का गाना गाना और उससे बातें करना और उसका ना दिखना, फिर लड़खड़ाते लड़खड़ाते गिर जाना। बहुत देर तक वो सोचने लगा और सोचता ही रहा। फिर मुकुल अपना फ़ोन उठाया और स्मिता के पापा का फ़ोन नंबर ढूंढने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।